इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि अगर सपोज आप हाउस लेते हैं, कार लेते हैं और अगर आपने मॉर्गेज कैलकुलेट करनी होती है या अपनी मंथली किस्त कैलकुलेट करनी होती है किसी भी चीज़ की, तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल करके कैसे कर सकते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सपोज कि आपने एक हाउस लिया है और उसकी वैल्यू है 400K। रेट क्या है? 13% एनुअली। आपने लिया है 20 साल के लिए। मालूम आपने करना है कि पर मंथ आपने कितनी किस्त देनी होगी। उसके लिए क्या करना होगा? आपने सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करना है, राइट। और ये जो फॉर्मूला होता है ये PMT कहलवाता है। PMT लिखने के बाद क्या करना है? आपने पैरेंथेसिस को स्टार्ट करना है और यहाँ सिंटेक्स लिखा है। पहले ये कह रहा है रेट, ये रेट है और आपको याद रहे कि हम इसकी किस्त मालूम कर रहे हैं पर मंथ, ये एनुअली है, इसलिए आपने इसको डिवाइड करना होगा 12 से, तो ये आपको पर मंथ मिल जाएगी। फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कि रेट क्या है। कॉमा लगाने के बाद आप इसको, सॉरी, ये बताएगा कि पीरियड्स कितने हैं, कितने साल के लिए ले रहे हैं। अब हम 20 साल के लिए ले रहे हैं, ये ईयर्स हैं। हमें क्या चाहिए? हमें मंथली चाहिए, तो यहाँ आपने इसको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद कॉमा लगा के आपने प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू नहीं है तो हमें इस पे अभी हम इस पे नहीं बात करेंगे, और यहाँ आप इसको क्लोज करके पैरेंथेसिस एंटर प्रेस कर देंगे। तो इट मींस के $4,686.30 आपने पर मंथ देने होंगे, राइट। अब आप देखिए इसके सामने डॉलर का साइन भी आ गया है और ये माइनस का साइन भी आ गया है, क्योंकि पीएमटी के फॉर्मूले में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको माइनस में, नेगेटिव में उसका आंसर मिलेगा। आप चाहते हैं कि ये डॉलर साइन हमें नहीं चाहिए, बस अमाउंट चाहिए, तो आपने क्या करना होगा? यहाँ नंबर ग्रुप में कॉमा पे क्लिक कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा -4686, राइट। एक और एग्जांपल से समझाती हूँ आपको कि समटाइम्स ऐसे होता है कि 400K का तो आपने हाउस लिया है, नंबर आप चेंज करके भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। मैंने सेम कॉपी यहाँ कर लिया है। इसमें से 100K आपने डाउन दे दी है, तो बाकी जो 300K रह गए उस पे कैलकुलेट कैसे होगा? आपकी मंथली मॉर्गेज कैसे कैलकुलेट होगी? इक्वल टू, और अगर आप चाहते हैं कि ये माइनस साइन यहाँ नहीं आए, राइट, नॉर्मली पीएमटी के फॉर्मूले में ये माइनस साइन में ही आपको आउटपुट देता है। आप चाहते हैं कि नहीं आए, तो इक्वल टू के बाद आपने माइनस PMT लिखना होगा, राइट। ये माइनस और ये जो माइनस हमें आउटपुट में मिलेगा ये मिलके पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस तरह आपने बिल्कुल यही करना है कि पहले रेट लिखना है डिवाइडेड बाय 12। अगर कोई पूछे क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये एनुअली रेट है, हम इसको मंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद कितने साल के लिए ले रहे हैं? 20 साल के लिए ले रहे हैं, लेकिन हमने तो मंथली कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने इसको मंथली से मल्टीप्लाई करना है। कॉमा लगा के ये आपकी पेमेंट है, सॉरी, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है और इसमें से इतने का हाउस है आप कह सकती हैं, इसमें से आपने माइनस करना है 100K जो कि आप डाउन दे रहे हैं। आप पैरेंथेसिस लगा के इसको एंटर करेंगे तो देखिए माइनस का साइन नहीं आया। अगर आपको माइनस में आउटपुट नहीं चाहिए तो अपने माइनस PMT से फॉर्मूला स्टार्ट करना है। आपको 3514.73 सेंट मंथली देने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये डॉलर भी नहीं आए तो आपने सिंपल कॉमा पे क्लिक करना है और ये आपके पास आउटपुट आ जाती है। यहाँ पे ये सेम एग्जांपल है और मैं आपको यहाँ एक और चीज़ बताऊंगी। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि ये जो पेमेंट आई हैं ये महीने के आखिर में आई हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ आपने कितनी पेमेंट देनी है? समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको मंथ के बिगनिंग में देनी होती है। अगर आपने बिगनिंग में देनी है तो एक इक्वल टू से आप इसको स्टार्ट करेंगे। आप चाहते हैं कि पॉजिटिव में आंसर आए तो माइनस PMT आपने लिखना होगा। उसके बाद आपने पैरेंथेसिस लगाना है। जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं कुछ तो बिल्कुल वही हैं। आपने रेट को मंथ में कन्वर्ट करना है। आपको जितने भी ईयर्स हैं उसको आपने कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमने मंथ में इसको कन्वर्ट करना है। फिर हमारी पास ये हमारे इतने का हाउस है, इसमें से हमने डाउन पेमेंट को माइनस करना है। उसके बाद देखिए यहाँ फ्यूचर वैल्यू है तो इसको हम ज़ीरो कर रहे हैं। इसमें मैंने फ्यूचर वैल्यू को ज़ीरो क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि हम देख रहे थे कि महीने के आखिर में हमने किस्त कैलकुलेट करनी है। यहाँ हमने पहले करनी है तो इसलिए हमने फ्यूचर वैल्यू को भी कंसीडर किया। ये ज़ीरो हो गई। जस्ट ज़ीरो के बाद आप कॉमा लगाएंगे तो आपके पास ये दो ऑप्शन आ जाएंगी। एंड ऑफ द पीरियड जो कि
हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, हमें बिगनिंग ऑफ द पीरियड चाहिए, तो आपने 1 लिखना है, पैरेंथेसिस को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर हो गई है, कोई बात नहीं, अगर एरर हो गई है तो कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा कर लेते हैं, राइट। यहाँ से ये हो गया हमारे पास, ये है। इसके बाद हमने यहाँ से मल्टीप्लाई ये करना है, इसको हमने अपने हाउस में से जो हमने वैल्यू दी है डाउन पेमेंट, उसको माइनस करके 0 लगाना है फ्यूचर वैल्यू के बाद, और बिगनिंग में कैलकुलेट करने के लिए 1 लगाना है, इसको प्रेस कर देंगे। तो आप देखें कि इसका आंसर पॉजिटिव में इसलिए आया है कि मैंने माइनस पीएमटी लिखा था, यहाँ माइनस पीएमटी नहीं था। 3477, अगर आप महीने के शुरू में किस्त देते हैं तो 3477 देने हैं, लेकिन महीने के आखिर में देंगे तो 3514 आपने देना होगा। आपको डॉलर साइन नहीं चाहिए, आपने सिंपल कॉमा पे क्लिक करना है। क्योंकि हमने यहाँ फार्मूलाज यूज किए हैं, इसका बहुत अच्छा फीचर ये होता है फार्मूला यूज करने का। अगर मैं कह दूं कि नहीं ये तो मुझे 25 ईयर्स के लिए चाहिए था, जैसे ही मैं इसको 25 करूंगी आप देखेंगे ये फिगर भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ मैं कह रही हूँ 400K का घर नहीं है, मेरा तो घर 500,000 का था, तो ये आप देख लेंगे कि इसकी वैल्यू फिर चेंज हो गई। 500,000 में से मैंने 200K मैंने इसकी डाउन पेमेंट दी थी। जैसे भी आप नंबर चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली आपका ईएमआई जो आपकी किस्त होगी वो भी एडजस्ट हो जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और बहुत शुक्रिया।